इस वीडियो को देख रहे समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। मेरा नाम दिनेश कुमार चंद्रा है और मैं शासकीय महाविद्यालय भानपुरी जिला बस्तर में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में इकाई 2 में यानी यूनिट 2 में जो समिति और संस्था की अवधारणा है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो समिति और संस्था की जो अवधारणा है, जो प्राथमिक अवधारणा है समाजशास्त्र की, इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में गहन जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। तो आइए छात्रों, आज हम समिति की अवधारणा का अध्ययन करते हैं। समिति और संस्था दो इकाई हैं, यानी दो अलग अलग अवधारणाएं हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। किंतु आज के वीडियो में हम केवल समिति का अध्ययन करेंगे। संस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले समिति की अवधारणा को अध्ययन करने से पहले कुछ एक विषय मैं आप लोग के सामने रखना चाहूंगा। जैसा कि सामान्य बोलचाल में हम समिति शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं या हमने कहीं ना कहीं समिति शब्द को सुना, जैसे दुर्गोत्सव समिति, गणेशोत्सव समिति, आपके महाविद्यालय में प्रवेश समिति, एंटी रैंकिंग समिति, वार्षिकोत्सव समिति, बाल अधिकार संरक्षण समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, ऐसे ना जाने कितनी समितियां बनी हुई हैं और इसके बारे में कहीं ना कहीं हमने सुना हुआ है। तो वो जो समिति है जो हमने सुना है सामान्य दिनचर्या में जो हम सुनते हैं, वो सामान्य अर्थों में प्रयोग किया गया है। यहां हम समिति को सामान्य अर्थों की अपेक्षा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में समिति का अध्ययन करने वाले हैं। यानी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में समिति का क्या आशय है, क्या अर्थ है या क्या अर्थ लगाया जाता है, तो हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आज एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की यह जो अवधारणा है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, यानी समाज शास्त्र में समिति का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। अब समिति को इस वीडियो को देखने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, क्या जानकारियां हम किस प्रकार से योग्य हो जाएंगे, समिति के बारे में किन जानकारियों को जानने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद आप समिति की अवधारणा को समझने में सक्षम हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। दूसरा, समिति का जो डेफिनेशन है, यानी डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन, इसको आप जान पाएंगे। समिति के निर्माण की जो आवश्यक इकाइयां हैं, जो तत्व हैं, उसके बारे में आप को जानकारी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त समिति की क्या विशेषताएं हैं, यानी कैरेक्टर्स ऑफ एसोसिएशन, यानी समिति की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अनेक समितियों का हम उदाहरण भी यहां देखेंगे और इसके अतिरिक्त हम समिति यानी हमारे समाजशास्त्र में जो कुछ संस्थाएं हैं या समितियां हैं, जैसे परिवार है, राज्य है, महाविद्यालय है, इसका हम परीक्षण कर सकेंगे कि वो वाक्य समिति है या समिति नहीं है। इसके अतिरिक्त हम समिति के महत्व को भी समझ पाएंगे। शुरू करते हैं समिति की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन, अंग्रेजी में इसे एसोसिएशन शब्द के नाम से जाना जाता है।
एक सामान्य व्यक्ति समिति एवं संस्था अर्थात इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन दोनों में कोई भी फर्क नहीं समझता है, बल्कि दोनों को एक दूसरे का समानार्थी व पर्यायवाची भी मानता है। किंतु वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग शब्द हैं और दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ भी है। समिति और संस्था में न केवल प्रकृति का अंतर है बल्कि उसके महत्व भी अलग अलग है। यद्यपि मानव जो है वो इस संसार में सबसे कुशाग्र प्राणी है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, फिर भी वह कभी कभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को लेकर घुटने टेक देता है। मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो बहुत अधिक है, अनेक हैं, और न केवल अनेक बल्कि इच्छाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं, और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति वह अपने जीवन भर करते रहता है। अपने जीवन भर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। वह अकेले अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, किंतु वह अपने जीवन की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर लेता है, किंतु समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति वह अकेले नहीं कर पाता है। इसलिए वह दूसरे लोगों के साथ मिलकर, समूह बनाकर, संगठन बनाकर, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपस में सम्मिलित होकर संयुक्त प्रयास करते हैं और ऐसे आवश्यकताओं को या लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी संगठन का निर्माण कर ऐसे आवश्यकताओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक महान समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाज का गहरा अध्ययन किया है, मैकाइवर एवं पीज। उनका कहना भी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को 3 प्रकार से प्राप्त कर सकता है, यानी उनकी जीवन की जो भी आवश्यकताएं होती है उनको वह 3 प्रकार से प्राप्त कर सकता है। कौन कौन से 3 से प्रकार? तो वो बताते हैं कि पहला जो प्रकार है वो स्वयं, यानी स्वतंत्र होकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाता है, किंतु वह समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति तो वो कर सकता है, किंतु कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं ऐसी होती है, इच्छाएं ऐसी होती है जिसको वह पूर्ति नहीं कर पाता है। दूसरा, वह स्वयं किंतु दूसरों के अधिकारों का हनन, अधिकारों का या हितों का अतिक्रमण कर, यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं प्रयास करता है, किंतु इसमें वह दूसरे व्यक्तियों के, दूसरे मनुष्यों के अधिकारों का, हितों का अतिक्रमण करना प्रारंभ कर देता है। चूंकि वह अतिक्रमण करता है, दूसरे के हितों का अतिक्रमण करता है, इसलिए समाज में संघर्ष बढ़ता है और यह जो साधन है आवश्यकताओं को पूर्ति करने का, यह साधन समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, और इससे समाज में संघर्ष यानी विचलन बहुत ज्यादा हो जाता है। संघर्ष यद्यपि समाज में अनिवार्य रूप से पाया जाता है सारे समाजों में, किंतु फिर भी समाज में सहयोग की अपेक्षा में जो संघर्ष होता है उसकी मात्रा कम होती है, यानी समाज में सहयोग अधिक होना चाहिए, संघर्ष कम होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार से मनुष्य अपनी समस्त अधिकार, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। उसे आवश्यकताओं की पूर्ति भी यदि वो कर ले तो समाज उसे मान्यता नहीं देता है। और तीसरा मैकाइवर पेज ने बताया है कि सहयोग से,
यानी मनुष्य अपनी दिनचर्या की अनेक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर लेता है, किंतु बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसे पूरा करने के लिए वह दूसरे व्यक्तियों से मिलता है, ऐसे व्यक्तियों से मिलता है जिनके उद्देश्य या हित समान है, और ऐसे लोगों के साथ मिलकर वह संगठन बनाकर उस उद्देश्य को पूरा या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। चूंकि इससे वह दूसरे व्यक्तियों के हितों का अतिक्रमण भी नहीं कर रहा है, अतः इसे समाज की मान्यता भी प्राप्त है, और समाज की मान्यता के साथ समाज के द्वारा स्वीकृत समाज में ना तो संघर्ष बढ़ेगा समाज में, बल्कि सहयोग उत्पन्न होगा, और बल्कि यह अच्छा तरीका है कि इससे मनुष्य के समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकेगी, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। तो इसी प्रकार मनुष्य अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिसे वह अकेला पूरा नहीं कर सकता है, उसे प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्तियों से संपर्क साधता है, संबंध बनाता है, और आपस में मिलजुल कर संगठित होकर संगठन तैयार करता है, और संगठन तैयार करने के बाद उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे प्राप्त करता है। तो दूसरे लोगों के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर जो प्रयास करता है और जो संगठन बनाता है, यानी मिलजुल कर आपस में एक संगठन तैयार करते हैं, समूह बनाते हैं, उसी समिति को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में हम समिति के नाम से जानते हैं। यानी समिति व्यक्तियों का समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य या हितों के आधार पर बना होता है, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करता है। यानी समिति एक साधन है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमने देखा